इफ यू आर लुकिंग फॉर गेट रिच ओवरनाइट तो अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई रियल और ऑर्गेनिक वे के थ्रू जो अपना ई कॉमर्स स्टोर है उसको ग्रो करना चाहते हैं या एटसी पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी जर्नी, जिससे मैंने जीरो से लेके 50 सेल्स मैंने कैसे जनरेट की। मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट जो मैंने सेल जनरेट की थी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद खान है और मैं कैनवा कोच हूँ। मैं एचसी पे डिजिटल टेम्पलेट सेल करता हूँ, एक और जो है ना मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जो है ना आपके साथ मैं वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिससे मैंने जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरा अपने जो एचसी स्टोर है उस पे मैंने वो इम्प्लीमेंट की और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो है ना अपने लिए सेल जनरेट की है। अगेन अगर आपके जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि आप जो है ना एचसी स्टार्ट करेंगे या कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे और शुरू से ही आप जो है ना सेल्स आपके आएँगे, तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लोग इस चीज़ को लेके अपने जो मफादात को या कैश करने के लिए इस तरह की चीज़ें आपको दिखाते हैं कि हमने जो है ना इतनी ज़्यादा हमने सेल्स जनरेट की, हमने ये किया, हमने वो किया, और उसकी जो बैक ऑफ द स्टोरी है वो आपको नहीं बताते। ये कुछ चंद इस तरह के केस स्टडीज़ होती हैं जो कि आपको दिखा के फिर आपका जो माइंड है उसको जो है ना उसके साथ खेला जाता है, और इसी वजह से जो है ना फिर बहुत ज़्यादा हमारे पास सेलर्स इस तरह वो स्टार्ट करते हैं, इनिशियली इन्वेस्ट भी करते हैं और फिर उनको लगता है कि मैं शायद गलत हूँ या मैं मुझ में कोई कमज़ोरी है या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, तो वो फिर क्विट करते हैं। इवेंचुअली अगर वो थोड़ा और एफर्ट डाले और थोड़ी और कंसिस्टेंसी दिखाए तो हो सकता था कि वो उनका जो शॉप है वो भी काम कर जाए। जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने एक ऐसी वीडियो देख के उन्होंने एडसी स्टार्ट की थी जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्स उनको दिखाया दिखाया जा रहा था, और फिर वही उनके अपने ज़हन में बना के वो आए थे। जब उनको वो चीज़ें और वो टारगेट्स अचीव नहीं हुई, तो उनको ये लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जिसकी वज़ह से वो फिर जो है ना उसको क्विट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो ना कंप्लीट और रियल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि वो एक ऑर्गेनिक चीज़ जो एट्सी पे या कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे कैसे होती हैं, और फिर जो है ना जिससे आपको ये एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है ना एटसी पे अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपकी जो रियल ग्रोथ है वो क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो अपना फर्स्ट सेल का मूवमेन आपके साथ शेयर किया था और आपने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को पसंद किया है। तो इस वीडियो में अपना जो है ना ये आपको बताऊँगा कि मैंने वो फर्स्ट सेल से लेके आज तक जो है मैंने कितनी सेल्स की हैं। ये थोड़ी वीडियो में थोड़े से डिले के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अप्रॉक्सिमेटली 80 प्लस मेरी सेल्स हो चुकी हैं, बट मैं ये वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि फिर बीच में जो डिजिटल प्रोडक्ट का कोर्स मैं अपलोड कर रहा था, उसकी वजह से फिर ये मुझे इसको थोड़ा डिले पे लाना पड़ा। और अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट के कोर्स नहीं देखे तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो खैर अगर आप एटसी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने किया है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद जो है ना आपका जो सक्सेस है, जो सक्सेस रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले है लिस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ इस चीज़ पे होते हैं कि वो एटसी उन्होंने अकाउंट तो अब वो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो लिस्टिंग्स क्या अपलोड करेंगे? बहुत ज़्यादा उनको ऑलरेडी आइडिया होता है कि उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट या कोई फिज़िकल प्रोडक्ट उन्होंने अपलोड करनी है। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास निशेज़ हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स का तो आपको खुद चंद ही होगा जो कि है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी या उसके पास अपॉर्चुनिटी या आपके वो सेलर्स, आपके इर्द-गिर्द जो सप्लायर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में से मोस्टली जो है ना हमारे लेदर के कोट्स, जैकेट जो वगैरह होते हैं, और उसके साथ-साथ जो हमारे पास जो सॉल्ट लैम्प है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं अच्छी पे। जेम्स वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, और इसी तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा एटसी पे सेल होती हैं। अगर इस तरह कोई फिज़िकल प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं और अगर आपके पास वो सप्लायर्स अवेलेबल है, तो वेल एंड गुड। अच्छा, तो उसके अलावा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसकी हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट निशेज़ हैं और उसमें आप कोई भी अवेल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ उसमें आपको कोई शिपिंग का झंझट वगैरह ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस है, वो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि आपने जो लिस्टिंग अपलोड करनी है, उसको टेस्ट एंड ट्रायल रन करना है। अब उस टेस्ट एंड ट्रायल का क्या मतलब है कि जब भी आप शुरू में कोई भी प्रोडक्ट आप अपलोड करेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वो एक्सेल कर जाएगा और
उसमें आपकी सेल्स आने आना स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं होता। अब उसमें ये है कि सबसे पहले आप लिस्टिंग ऐड करेंगे, फिर एचसी को ये लगेगा कि ये बंदा एक्टिव है, उस पे फिर आप मज़ीद लिस्टिंग्स ऐड करेंगे। तो एक सर्टेन पॉइंट पे फिर आपको ये लगेगा कि आपके जो कौन-से लिस्टिंग्स आपके लिए फ्रूटफुल हैं, कौन-सा आपके जो मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस पे ज़्यादा रीच आ रही है, क्लिक्स किस पे ज़्यादा हैं और हो सकता है कुछ आपको सेल्स भी आ जाए। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने टेस्ट एंड ट्रायल रन करना है और उसके बाद जो लिस्टिंग्स हैं, उनको इम्प्रूव करते जाना है। अब इम्प्रूव करते हुए जो है ना आप कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ आपके लिस्टिंग आउट परफ़ॉर्म करेंगे। आपने ये रीज़न्स देखने कि वो आउट परफ़ॉर्म करने के रीज़न्स क्या थे। हो सकता है उसका आपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह अगर कोई स्पेसिफिक इतनी कोई अच्छी लिखी हो, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई उसकी जो थंबनेल्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी जिसकी वज़ह से वो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। हो सकता है वो प्रोडक्ट इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है जिसकी वज़ह से वो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, फिर आपने खुद एनालाइज़ करना है कि इनमें से कौन-सा रीज़न हो सकता है। तो फिर उसी रीज़न को फिर आपने कोशिश करनी है कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी जो लिस्टिंग्स हैं, उन पे भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। जो आपका सेकंड स्टेप होगा, वो होगा एसईओ। एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो मेरे पुराने कोर्सेज़ हैं, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज़ किया है। मैंने स्पेसिफिकली एसईओ के लिए फॉर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह मैंने तकरीबन 2-3 वीडियोज़ अभी तक बनाई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जो एटसी कोर्स है उसमें भी जाके देख सकते हैं और जो एटसी डिजिटल कोर्स मैंने स्पेसिफिकली बनाया है उसमें भी आप ये जाके देख सकते हैं। तो एसईओ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब जब भी आप कोई अपने शॉप पे या लिस्टिंग अपलोड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने वो डिस्प्ले के लिए लगा दिया है। उसको सिंपली एक अपना जो दुकान है उसी की तरह जो है ना समझ लें। उसकी जब तक आप एसईओ नहीं करेंगे, आप एसईओ का मतलब है कि उसको ले जाके शेल्फ पे सही से डिस्प्ले नहीं करेंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे और उसको प्रेज़ेंटेबल नहीं बनाएँगे, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका जो है ना उसको रीच नहीं मिलेगी या वो जो आपके कस्टमर उसको देखेंगे नहीं। तो एसईओ बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप उसकी टैगलाइन्स उसकी जो है ना टाइटल्स, उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन आप इस तरह ना नहीं लिखेंगे जो कि डिमांडिंग में हो, तो फिर वो आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों को दिखेगा ही नहीं। अगर आप वो शेल्फ की जगह नीचे कोई कार्टन में रखेंगे, तो उसका मतलब है कि वो आपके कस्टमर नहीं देखने वाले। तो इसीलिए एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड स्टेप है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का मतलब इसलिए कि क्योंकि अगर आप जब एसईओ भी आपने सही की, आपने लिस्टिंग्स भी आपने बहुत अच्छी की, तो जो रीज़न मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि जो आपके माइंड्स में कितने ज़्यादा वो सुनहरे ख्वाब ऑफ़ कोर्स अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि आप इस तरह की जो है ना टारगेट्स अपने ज़हन में रखे हों, तो जिसकी वज़ह से फिर आपके कुछ टाइम के बाद ही वो आपका जो है ना मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो शुरू में कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे होने चाहिए, ऑफ़ कोर्स वो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगले 1 महीने में हमने जो है ना इतने ज़्यादा कमाने हैं या इतने ज़्यादा सेल्स करनी है, वो इस तरह नहीं होता। सो इफ़ यू आर रेडी टू bury ऑल दोज मिसकंसेप्शंस और आप एटसी पे काम करना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू टू जॉइन अ कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, आपको फेसबुक पे, आपको व्हाट्सएप पे, और इवन दो रेडिट वगैरह इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे इस तरह की कम्युनिटीज़ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ के उनसे अपने जो है ना चीज़ें भी सीख भी सकते हैं और उनको सिखा भी सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपके जो डिफरेंट मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग और ई कॉमर्स, वो काफ़ी ज़्यादा आपके बेहतर हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें अगर आपका जो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर जब आप एक जो लॉन्ग टर्म आपका जो गेम होगा वो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक कम्युनिटी के साथ इंगेज रहें, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वहाँ पे यूजुअली जो है ना जो न्यूज़ सेलर्स हैं वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पर्सनली उनको रिप्लाई दूँ जो उनकी क्यूरीज़ हैं। और इवन दो मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट चैनल एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट कंप्लीट एटसी, अगर आपको एटसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, यू कैन वॉच माई द प्लेलिस्ट, जिसको मैंने
डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी स्पेसिफिकली मैंने बनाया, और जो एटसी ओवरऑल डिजिटल और फिज़िकल प्रोडक्ट्स दोनों पे एक अलग सेपरेट जो ना प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो कंप्लीट जो है ना कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताया, जो एसईओ के बारे में, लिस्टिंग कैसे बनानी है, इवन तो मैंने जो है ना प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके, डिजिटल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके भी मैंने आपको दिखाया, और इवन तो बहुत सारी जो कीवर्ड्स हैं, और उन वीडियोस के अंदर मैंने जो है ना डिफरेंट निशेस के बारे में बताया जो कि इन डिमांडिंग है। तो आई एम श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एटसी, आपको वो चीज़ आपको देखनी ज़रूर पड़ेगी। और वो उनकी जो जितने भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।